आप लोग खुद भी ट्राई करें कि आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। पहले हम हमारा चैप्टर कौन सा, सपोर्ट एंड मूवमेंट का। सबसे पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कौन से हैं हमारे पास, बोन्स एंड कार्टिलेज के। द टूथ बियरिंग बोन इन द लोअर जॉ, हमारे पास जो लोअर जॉ होती है, अच्छा ये आपको डिफरेंट बोन्स के नेम्स होते हैं। हमारे पास एक्सियल स्केलेटन में अलग बोन्स हैं और दूसरे एक्सियल स्केलेटन में अलग है और पेंडिकुलर स्केलेटन में डिफरेंट बोन्स हैं। तो हमारे पास जो टूथ बेयरिंग होता है वो जॉ, जो लोअर जॉ, नीचे वाली जॉ की बात हो रही है, एक ऊपर अपर जॉ है और एक लोअर जॉ है। लोअर जॉ में जहाँ पे हमारे पास टूथ बेयरिंग होती है, टीथ अटैच होता है हमारे, उस जॉ को हम क्या बोलते हैं, डेंटरी जॉ, ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डेंटरी। विच ऑफ दीज बोन्स हैड दीज, कौन सी ऐसी बोन है, विच ऑफ दीज मेक्स बोन हार्ड, कौन सी इनमें ऐसी चीज़ है जो कि हमारी बोन्स को हार्ड बनाती है। कार्बोहाइड्रेट्स वी नो दैट इट इज़ अ शुगर, वो हमारी बोन्स को हार्ड नहीं बना सकती। इसी तरह हमारे पास दूसरा कौन सा है, मिनरल्स। यस, मिनरल्स जो होती है हमारी बोन्स को हार्ड बनाती है। किस तरह से, हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम होता है और जो हमारी बोन्स को क्या करता है, हार्ड बनाता है, उसके स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा हार्ड रखता है। बाकी प्रोटीन एंड फैट्स आर ऑल्सो द रॉन्ग आंसर, सो द करेक्ट आंसर इज मिनरल्स। हमारे पास बेसिकली बोन्स के अंदर कैल्शियम और पोटेशियम प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे बोन्स को, जो कि दोनों क्या है, मिनरल्स है, हमारी बोन को क्या करते हैं, हार्ड रखने में काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास द जॉइंटेड सरफेस ऑफ बोन्स आर कवर्ड विद, जो जॉइंटेड सरफेस होता है, कोई बच्चा मुझे इसका आंसर देगा। मैंने अभी अभी आप लोगों को समझाया कि जो जॉइंटेड सरफेस होती है, जहाँ से दो बोन्स ज्वाइन होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं। भले माइक ऑन करके आप मुझे आंसर दे दें। ऑप्शन नंबर सी, बेटा जॉइंटेड सरफेस, जहाँ पर दो बोन्स ज्वाइन हो रही हैं। मैंने अभी क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि दो बोन्स जहाँ पर ज्वाइन होती हैं वहाँ पे कौन सा कार्टिलेज होता है, हमारे पास हाइलैंड कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, बोन्स की सरफेसेस को कवर्ड रखता है ताकि वो क्या कर सके, इजीली उन पे स्मूथली एक दूसरे पे स्लाइड कर सके और वो दोनों आपस में रगड़े ना। तो हमारे पास यहाँ पे हाइलैंड कार्टिलेज मौजूद होता है, जबकि फिब्रो कार्टिलेज क्या होता है, वो भी हमारे पास हार्डेस्ट कार्टिलेज होता है, ठीक है। तो वो वहाँ प्रेजेंट नहीं होता, ना कॉम्पैक्ट कार्टिलेज होता ही नहीं है हमारे पास, कॉम्पैक्ट बोन होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया, ए। उसके बाद है फिब्रो कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन, फिब्रो कार्टिलेज हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है, फिब्रो कार्टिलेज हमारे पास प्रेजेंट होता है वर्टिब्रा में, ठीक है, हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर। जो हमारे पास एयर्स और हेयर होता है ना, यहाँ पर हमारे पास फिब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पे हमारे पास हाइलैंड कार्टिलेज और या दूसरा कार्टिलेज मौजूद होता है, फिब्रो नहीं होता। फिब्रो जो होता है ना, हार्डेस्ट कार्टिलेज होता है, जबकि हमारे एयर्स क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इज बी। अच्छा मुझे ये चीज़ बताएं, आप लोगों को समझ आ रहा है एमसीक्यूज के आंसर, कौन सा आंसर क्यों है, वेरी गुड। जहाँ पर समझ ना आए आप माइक ऑन करके मुझे बताएं कि मैं सी वाला रिपीट कर दें। विच टाइप ऑफ कार्टिलेज इज मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कार्टिलेज कौन सा प्रेजेंट है जो कि मोस्ट अबंडेंट है, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा हाइलैंड कार्टिलेज मौजूद है, क्योंकि ये मोस्टली जो हमारी बोन्स होती हैं उसकी सरफेसेस को कवर करता है ताकि वो एक दूसरे पे स्लाइड मूव कर सकें, ठीक है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, मोस्ट अबंडेंटली इन ह्यूमन बॉडी हाइलैंड कार्टिलेज इज प्रेजेंट, ओके। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सिक्रीट्स फ्लेक्सिबल इलास्टिक नॉन लिविंग मैट्रिक्स, हमारे पास उन्होंने क्या बोला, फ्लेक्सिबल होगा, इलास्टिसिटी भी होगी और नॉन लिविंग मैट्रिक्स कोलेजन है, नॉन लिविंग मैट्रिक्स है, जबकि हमारे पास बोन्स के अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, लिविंग मैट्रिक्स होता है, जिसमें हमारे पास बोन मैट्रिक्स में क्या भी बनता है, हमारे पास आरबीसीज भी बनते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट, ये तीनों ऑप्शंस नहीं होंगे, क्योंकि ये तीनों क्या है, हमारे पास बोन सेल्स हैं जो कि हमारे पास फ्लेक्सिबल नहीं होते और ना ही ये क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इज कॉन्ड्रियोसाइट्स, कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स हैं जो कि मिलके क्या बनाते हैं, हमारे पास कार्टिलेज फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज हाइलैंड कार्टिलेज फॉर्म्स जॉइंट बिटवीन, कौन हाइलैंड कार्टिलेज क्या करता है, जॉइंट बनाता है किसके बीच में,
अच्छा, किसी को पता है कि हाइलैंड कार्टिलेज जॉइंट बना रहा है? कौन सी ऐसी बोन होती है जिसके बीच में हाइलैंड कार्टिलेज हमारे पास जॉइंट बना रहा है? अगर मैं आपका नेम कॉल आउट करके आंसर पूछूं तो आप देंगे आंसर? मैं आपको करेक्ट ऑप्शन भी बताऊंगी और उसका रीज़न भी बताऊंगी। हमारे पास हाइलैंड कार्टिलेज क्या होता है? उन जॉइंट्स के बीच में बनता है जो कि अभी ग्रो हो रहे होते हैं, जो कि पूरी तरह से बने नहीं होते। ग्रोइंग बोन्स जो होती हैं उनके वो जो होती है क्या करती है हमारे पास, हाइलैंड कार्टिलेज क्या करती है, जॉइंट बना लेती है ग्रोइंग बोन्स के दरमियान। जो दो बोन्स है जो आपस में जो ग्रो कर रही हैं, ग्रोइंग है, उनके दरमियान में कौन सा हमारे पास कार्टिलेज जो है वो जॉइंट होता है। तो हमें ये पता है कि दो बोन्स के बीच में हमेशा हाइलैंड कार्टिलेज ही आता है, ठीक है, क्योंकि दो बोन के बीच में लैमिलर बोन नहीं आ सकती, मैच्योर बोन नहीं आ सकती, नई सेकेंडरी बोन आ सकती है। कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज कंसिस्टिंग ऑफ सेल। हमारे पास कार्टिलेज एक टाइप है कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। हमारे पास कार्टिलेज बेसिकली क्या है, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सेल से बना है। हमें पता है कार्टिलेज के लिए कौन से सेल्स होते हैं हमारे पास, ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल है, थ्रोम्बोसाइट्स भी हमारे पास क्या होते हैं, आरबीसीज, ल्यूकोसाइट्स भी हमारे पास क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स में होते हैं। तो हमारे पास कॉन्ड्रोसाइट्स कौन से होता है, जो कौन से सेल्स हैं जो कि कार्टिलेज के सेल्स हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, कार्टिलेज को बनाते हैं। इट इज़ अ टफ फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स मेड अप ऑफ टाइप 2 कोलेजन। हमारे पास जो कार्टिलेज होता है वो किससे बन के बना होता है, टाइप 2 कोलेजन से, जो कि हमारे पास टफ भी होता है और फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जो किससे बना होता है, टाइप 2 कोलेजन से। तो जो फ्लेक्सिबल हमारे पास क्या होता है, कार्टिलेज होती है। बोन हमारे पास फ्लेक्सिबल नहीं होती जबकि टफ बोन होती है। इसी तरह अगर हम मसल्स या ब्लड की बात करें, मसल्स या ब्लड की बात करें तो मसल्स और ब्लड क्या होता है हमारे पास, टफ नहीं होते, फ्लेक्सिबल ज़रूर हो सकते हैं। मसल्स आर फ्लेक्सिबल, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द एंड ऑफ लॉन्ग बोन? कौन सा ऐसे कार्टिलेज है जो कि लॉन्ग बोन के एंड में मौजूद होती है? तो हमें ये पता है बोन्स के एंड में, जो बोन्स के बीच में ज्वाइन करती है, वो कौन सा कार्टिलेज होता है हमारे पास, हाइलैंड कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। द कार्टिलेज मैट्रिक्स इज कवर्ड बाय अ डेंस लेयर ऑफ कोलेजन फाइबर्स। हमारे पास जो कार्टिलेज मैट्रिक्स है वो कवर होता है किससे, एक डेंस लेयर होती है हमारे पास, कोलेजन फाइबर की एक लेयर होती है जो कि क्या करती है हमारे पास कार्टिलेज मैट्रिक्स को कवर करके रखती है। तो उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम। बेसिकली हमारे पास कार्टिलेज की जो आउटर लेयर होती है, कार्टिलेज की आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकार्डियम हमारे पास हार्ट में होती है, पेरिटोनियम हमारे पास लंग्स और उसको कवर करती है, जैसे पेरियोस्टियम अलग लेयर है। तो हमारे पास पेरिकॉन्ड्रियम जो होती है वो क्या, इसको किसकी आउटर लेयर है, कार्टिलेज की। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मसल्स। टाइप्स ऑफ मसल्स में हमारे पास कौन कौन से, स्केलेटल मसल्स, कार्डिक मसल्स और स्मूथ मसल्स, ये तीन। अच्छा, वो मसल जो स्केलेटल से अटैच होता है उसे हम स्केलेटल मसल कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो कार्डिक मसल जो हमारे हार्ट में होता है, और स्मूथ मसल जो होते हैं जो कि स्मूथली हमारे पास काम कर रहे होते हैं। मसल्स आर अटैच टू बोन्स। अच्छा, मसल्स अगर बोन से अटैच होगा ना तो उसे हम कहते हैं टेंडन्स, ठीक है। टफ होता है ना ये, तो मसल हमारे पास बोन से अटैच होता है, किसके थ्रू अटैच होता है, टेंडन्स के थ्रू, ठीक है। एक मसल और एक बोन ने अगर आपस में अटैच हो तो उनके बीच में क्या होता है, हमारे पास टेंडन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 13, द पार्ट ऑफ स्केलेटल मसल अटैच टू इमूवेबल पॉइंट। वो पार्ट स्केलेटल मसल का वो पार्ट जो कि किससे अटैच होता है, इमूवेबल जॉइंट से, इमूवेबल पॉइंट्स अटैच होता है। स्केलेटल मसल का वो पार्ट जो कि किससे अटैच होता है, इमूवेबल। इमूवेबल मतलब वो अपने ओरिजिन से अटैच होगा, और ओरिजिन से अटैच है वो, और वो इमूवेबल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल का वो पार्ट जो कि इमूवेबल जॉइंट पॉइंट से अटैच है, वो कौन सा होता है, ओरिजिन। ओरिजिन से अटैच होता है और वहाँ से वो मूव नहीं हो सकता, ठीक है।
नंबर 14, मल्टी न्यूक्लियर सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। बच्चों आंसर दो मुझे, कौन सा ऐसा जो कि मल्टी न्यूक्लियर सेल्स है, जिसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मल्टी न्यूक्लियर सेल्स जो होते हैं किसका कैरेक्टरिस्टिक है? स्मूथ मसल में मल्टी न्यूक्लियर होते हैं, स्केलेटल मसल में होते हैं, कार्डियक में होते हैं, या इनमें से किसी में भी मल्टी न्यूक्लियर सेल्स नहीं होते? सारे ही सो रहे हैं। अच्छा, हमारे पास जो मल्टी न्यूक्लियर सेल्स होते हैं वो हमारे पास किसका कैरेक्टरिस्टिक है? स्केलेटल मसल्स। जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लियर सेल्स होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन स्केलेटल मसल्स। अच्छा, अगर हम बात करें स्मूथ मसल्स की, तो स्मूथ मसल्स क्या हैं? अच्छा, स्मूथ मसल्स अगर हम बात करें, पहली बात तो ये स्मूथ मसल्स क्या होते हैं हमें ये पता होना चाहिए कि इनवॉलेंट्री है या वॉलेंट्री है। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है। एक तो ये इनवॉलेंट्री होता है, मतलब वो खुद से मूवमेंट करते हैं, आपको खुद उनको मूव नहीं करना पड़ रहा है। दूसरा क्या होता है, ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं। और तीसरा क्या होता है, ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब सिंगल न्यूक्लियस होता है। सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द स्केलेटल सिस्टम? स्केलेटल सिस्टम है क्या चीज़? ऑल बोन्स इन द बॉडी, सारी बोन्स को हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, या जितने भी मसल और टेंडन्स हैं उनको हम बोलते हैं। अच्छा, बोन्स और टेंडन्स जो होती है वो हमारे पास स्केलेटल मसल हैं, या मसल्स और सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज? नहीं। उसके बाद हमारे पास है ऑल द बॉडी ऑर्गन्स, बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज, all the body organs and all the bones in the body and the tissues that connect them, ठीक है। all the body or all the organs in the body, all the organs, हमारे पास जितने भी organs हैं हमारी बॉडी में वो, और जो टिश्यू जो कि क्या करता है उनको कनेक्ट रखता है आपस में, उसको हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। पूरे सिस्टम की बात हो रही है, स्केलेटल की किसी एक पार्ट की बात नहीं हो रही। तो हमने बोला कि जितने भी हमारे पास बोन्स है, सॉरी बेटा ऑर्गन्स कह दिया मैंने, जितनी भी बोन्स हैं हमारी बॉडी में वो, और जो टिश्यूज़ हैं जिनको आपस में क्या करते हैं एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जैसा कार्टिलेज वगैरह, हमारे जितने भी टिश्यूज़ वगैरह उनको आपस में कनेक्ट रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पूरा स्केलेटल सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन इज सी। द वॉल्स ऑफ होलो ऑर्गन्स, जी बेटा करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगा दीजिए। मैं आपको पीडीएफ सेंड या करूँगी ना, हाईलाइट मैं आपको पीडीएफ सेंड करूँगी, उसमें करेक्ट ऑप्शन को लिख के भेजूँगी, ठीक है। ओके। अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा, आप सारे गायब होते हैं। नेक्स्ट इज द वॉल्स ऑफ होलो ऑर्गन्स, वो ऑर्गन्स जिनके जो होलो पार्ट होते हैं, जिनके अंदर और कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, कंटेन दिस मसल टिश्यू। वो कौन सा मसल टिश्यू होता है उनके पास? अगर हम बात करें स्ट्रिएटेड की तो वो स्ट्रिप्ड होती हैं, ठीक है। तो वो पहले हमारे पास है स्केलेटल की। तो स्केलेटल जो होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, स्केलेटल मसल्स के अंदर हमारे पास होलो ऑर्गन्स नहीं होते, मतलब उनकी वॉल जो होती है वो होलो नहीं होती, उसके अंदर कोई भी सुराख नहीं है। स्ट्रिएटेड की बात करें तो वो स्ट्रिप्ड होते हैं। कार्डियक जो होता है वो कार्डियक मसल्स, मतलब देखिए जो हमारा हार्ट है ना वो एक होलो मस्क्यूलर ऑर्गन है, लेकिन जो कार्डियक अगर मसल्स की बात करो ना, मसल टिश्यूज जो होते हैं उसके, वो होलो नहीं होते। लेकिन जो स्मूथ मसल्स है ना उनके, वो उसके अंदर क्या होता है, उनकी जो वॉल्स होती हैं, वॉल्स होता है होलो ऑर्गन के, जहाँ से हमारे पास क्या होती है, कुछ ब्लड वेसल्स आ रही होती हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज कॉज बाय स्केलेटल मसल? कौन सा ऐसा एक्शन है जो कि क्या ऑन करता है, स्केलेटल मसल परफॉर्म करता है। स्केलेटल मसल क्या करता है, हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्शन और ब्लड वेसल नहीं, हमारा बीपी बढ़े या कम हो उससे हमारा स्केलेटल मसल्स का कोई ताल्लुक नहीं होता। हार्ट बीट से भी हमारे पास स्केलेटल मसल का कोई ताल्लुक नहीं है। हार्ट बीट हमारे पास क्या करती है, हमारी ब्लड वेसल्स को, हमारे बीपी को, हमारे हार्ट रेट को क्या करती है,
अगर उसमें कोई हमारे पास चेंजेस आए तो आती हैं। डायलेशन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल हमारे पास तब डायलेट होता है या तब हमारे पास नॉर्मल पोजीशन में आए जब आप उसे आपने बहुत ज़्यादा गौर से किसी चीज़ को देखें या करें, तो हमारे पास डायलेशन या जो होता है नॉर्मल पोजीशन वगैरह में रह रहा होता है। लेकिन जो आई मूवमेंट होती है ना, वो हमारे पास स्केलेटल मसल्स की मदद से होती है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास आईज होती है हमारी, वो क्या होती है, स्केलेटन जो होता है हमारा, उसके अंदर क्या होता है, हमने देखा होगा कि ऐसे सुराख होते हैं जहाँ पे हमारी आईज है, तो मसल्स के थ्रू क्या होती है, वो अटैच होती है। तो हमारे पास स्केलेटल मसल्स की वजह से हमारी आई मूवमेंट क्या करती है, मूव, आईज क्या करती है, मूव करती हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर डी। कार्डिक मसल्स डिफर फ्रॉम स्केलेटल मसल्स, हमारे पास जो कार्डिक मसल्स हैं वो स्केलेटल मसल्स से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये लोग डिफरेंट आपस में? स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं होता इनका। अगर हम बात करें इनवॉलेंट्री कंट्रोल की, ठीक है, तो हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना, बेसिकली उनको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी अगर आप हैंड अगर आप मूव करें, हम लेग्स मूव करते हैं तो हम खुद से कर सकते हैं, जबकि अगर हम कार्डिक मसल्स अगर देखें तो इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है, हमारे बस में नहीं होता कि हमारा हार्ट रेट कितना है और कितना नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, तो ये भी रॉन्ग है। तो हमारे पास जो हमारे पास इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है ना, कार्डिक मसल्स के पास भी और स्केलेटल मसल्स के पास भी, इन दोनों के पास जो है ना इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है, ठीक है। और सैक्रोट्यूब्यूलर सिस्टम हमारे पास इनकी जो होती है प्रॉपर्टी सेम ही। अब मैंने बताया ना आपको, इनवॉलेंट्री हम उसे बोलते हैं जो कि हमारे खुद के काम में नहीं, तो वॉलेंट्री वो होता है जो हम खुद से कर रहे होते हैं। तो हमारे पास कार्डिक मसल्स आपने देखे, वो हमारे पास जब भी हार्ट बीट हो रही होती है तो हमें फील नहीं होती, जबकि हम स्केलेटल मसल्स में क्या होता है, खुद से मूवमेंट कर सकते हैं। तो इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क होता है, एक वो होते हैं जो कि आप खुद से कर रहे होते हैं मूवमेंट, और एक मूवमेंट वो है जो कि नेचुरली खुद से चल रही है, जिसका आपको फील नहीं होता, ना आपको खुद से कुछ करना पड़ता है। तो कार्डिक मसल्स क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, कार्डिक मसल डिफरेंट होता है किससे, स्केलेटल मसल से, क्योंकि स्केलेटल मसल्स में कौन सा कंट्रोल होता है, वॉलेंट्री कंट्रोल होता है। इट इज़ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल, कौन सा ऐसा सेल है जो कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल है और विद मल्टीपल ओवल न्यूक्लियाई, जिसके अंदर क्या है, मल्टीपल ओवल न्यूक्लियाई, बहुत सारे ओवल शेप न्यूक्लियाई जो कि अरेंज है किसके नीचे, जस्ट बीनीथ इट सर्कोलीमा, जो कि हमारे पास सर्कोलीमा के बिल्कुल नीचे मौजूद है। सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल्स, सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर्स कॉल्ड सर्कोलीमा। और हमारे पास क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है मसल फाइबर्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कोलीमा। तो हमें ये पता है कि मसल फाइबर जो होती है उसकी हम जो है सेल मेम्ब्रेन को सर्कोलीमा कहते हैं, और उसी सर्कोलीमा में हमारे पास क्या होता है, ऊपर जो उसके बिल्कुल बीनीथ नीचे क्या होता है, हमारे पास सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं जो कि मल्टीपल होते हैं और ओवल न्यूक्लियाई होते हैं हमारे पास। सो द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। टी ट्यूब्यूल्स ऑफ मसल्स फाइबर्स आर फॉर्म बाय, जो हमारे पास टी ट्यूब्यूल्स है मसल फाइबर्स हैं वो किससे बनते हैं, तो हमारे पास टी ट्यूब्यूल्स ऑफ मसल फाइबर वो बनते हैं इन वेजिनेशन ऑफ सर्कोलीमा से। टी ट्यूब्यूल ऑफ मसल फाइबर्स आर फॉर्म बाय इन वेजिनेशन ऑफ सर्कोलीमा। द फंक्शन ऑफ कार्टिलेज मसल्स इज टू, फंक्शन क्या होता है कार्टिलेज मसल का, वो ब्लड को पंप करते हैं, स्केलेटन को मूव करवाने में काम करते हैं, या वो क्या करता है, टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, वो उन सब्सटेंस की मूवमेंट करवाते हैं थ्रू होलो ऑर्गन्स के थ्रू, या वो लिम्फ को पंप करता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, वो क्या करते हैं, टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, वो हमारे पास उन चीज़ों के मूवमेंट को कंट्रोल रखते हैं, किसके थ्रू कंट्रोल रखते हैं, होलो ऑर्गन्स के थ्रू। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी। दिस मसल कंट्रोल्स द डायमीटर ऑफ योर ब्लड वेसल्स, कौन सा ऐसा मसल है जो कि आपके ब्लड वेसल के डायमीटर को क्या रखता है, हमारे पास कंट्रोल रखता है। बेटा ये बहुत आसान सी बात है, आप में से मुझे कोई आंसर दे, ये लॉजिकली बात है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी, कार्डियक, नो बेटा, कार्डिक मसल का काम सिर्फ हार्ट तक है, ब्लड वेसल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है।
ऑप्शन नंबर डी है स्केलेटल मसल। नहीं, स्केलेटल मसल हमारे पास स्केलेटन से अटैच है बस। सारे तुक्के मार लिए, सही वाला भी तुक्का मार लो कोई। बी भी नहीं है बेटा। स्ट्रेटेड मसल स्ट्रिप्ड मसल्स होते हैं जो कि स्ट्रिप्ड की तरह के होते हैं, तो वो खुद स्ट्रिप्ड की फॉर्म में होते हैं। वो क्या डायलेट करेंगे, डायमीटर को बढ़ाएंगे या कम करेंगे। हमारे पास हमारी बॉडी में स्मूथ मसल्स होते हैं बेसिकली, जो क्या करते हैं हमारे डायमीटर को कंट्रोल करते हैं। हमारे ब्लड वेसल्स के डायमीटर जो होता है वो कंट्रोल होता है थ्रू स्मूथ मसल्स। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लेक्सर मसल्स। फ्लेक्सर मसल्स इनमें से कौन सा नहीं है। अच्छा, हमारे पास ना हमारी जो आर्म में ऊपर वाली जगह होती है वो बाइसेप होती है, और नीचे हमारे पास क्या होता है ट्राइसेप्स होते हैं। हमारे पास फ्लेक्सर मसल्स वो होते हैं जो फ्लेक्स नहीं, मतलब वो एक ज़्यादा एक्सटेंसर होता है जिसको आप जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो। एक फ्लेक्सर होता है जो मतलब क्या होता है आप उसको क्लोज टू योर बॉडी लेकर आ रहे हो। तो हमारे पास बेसिकली जो ट्राइसेप्स होता है ये फ्लेक्सर नहीं होता। ट्राइसेप्स आर बेसिकली एक्सटेंसर मसल्स होता है हमारे पास। तो ट्राइसेप इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट अबाउट स्मूथ मसल्स इज रॉन्ग। हमारे पास इनमें से ऐसी कौन सी बात है जो अकॉर्डिंग टू स्मूथ मसल रॉन्ग है। अच्छा, इससे पहले ये वाला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इस फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसर मसल। इनमें से कौन सा ऐसा जो एक्सटेंसर मसल, तो मैंने ऊपर बता दिया आपको कि हमारे पास ट्राइसेप एक्सटेंसर मसल है। ठीक है, जल्दी से मुझे इस बात का जवाब दें कि स्मूथ मसल के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि रॉन्ग होगा। ये तो आपको आना चाहिए। स्मूथ मसल्स हमारे पास इनवॉलेंट्री शेप्ड सेल्स होते हैं, हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, स्पिंडल होते हैं या नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं। आपने बताना है रॉन्ग वन। ठीक है। अभी किसी ने आई थिंक मुझे सी बोला है। नहीं, स्मूथ मसल क्या होते हैं। स्मूथ मसल्स होते तो इनवॉलेंट्री हैं, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात अगर हम बोलें मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो नहीं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होते। स्मूथ मसल्स आर ऑलवेज सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल्स। ठीक है। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं हमारे पास, सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। जबकि हमारे पास क्या होता है स्मूथ मसल सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होते। अगले पे आते हैं हमारे पास स्मूथ मसल है। स्मूथ मसल हमारे पास क्या है, वॉलेंट्री एंड स्पिंडल शेप्ड है, वॉलेंट्री और स्ट्रिएटेड है, और इस तरह सारे ऑप्शन हैं। तो मुझे बताएं कौन सा सही होगा। माइक ऑन करके मुझे बताएगा को जो भी आंसर बताएगा। स्मूथ मसल क्या होता है, मैंने अभी बताया है। ऊपर भी लिखा हुआ है कि स्मूथ मसल में से आपने बता दिया रॉन्ग है। रॉन्ग कौन सा, मल्टी न्यूक्लिएटेड रॉन्ग है। से वो क्या होता है, ये सिंगल न्यूक्लिएटेड यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। तो वो क्या होंगे, इनवॉलेंट्री होते हैं और क्या होता है स्पिंडल शेप होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। कार्डिक मसल्स क्या होते हैं हमारे पास। कार्डिक मसल्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहिए, वो इनवॉलेंट्री होते हैं। पहली बात तो ये, तो इनवॉलेंट्री में अब आपने देखना है कि वो स्पिंडल शेप्ड होते हैं, स्ट्रिएटेड होते हैं, क्या होते हैं, तो स्पिंडल शेप्ड होते हैं या स्ट्रिएटेड होते हैं। तो हमारे पास वो कौन से होते हैं, स्ट्रिएटेड होते हैं। स्पिंडल शेप्ड हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं। तो कार्डिक मसल्स क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं और स्ट्रिएटेड होते हैं। विच टाइप ऑफ सेल मसल सेल्स इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब इसका जवाब मुझे जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, जिससे पूछूंगी वही आंसर करेगा। मैंने क्वेश्चन ये किया है कि जो स्मूथ मसल्स हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, कौन से वाला करना था, विच टाइप ऑफ मसल सेल मल्टी, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि क्या है मल्टी न्यूक्लिएटेड है। कार्डियक मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, स्केलेटल मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, या स्मूथ मसल्स। वेरी गुड है ना। हमारे पास जो कार्डियक जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। स्मूथ मसल भी सिंगल न्यूक्लिएटेड होता है और कार्डियक मसल भी। ठीक हो गया। अगले पे हम बढ़ते हैं। स्मूथ मसल्स हेल्प इन ऑल। स्मूथ मसल हमारे पास सब कामों में हेल्प करते हैं एक्सेप्ट। कौन सी ऐसी चीज़ है जो स्मूथ मसल्स का काम नहीं है। सिंपल सी बात है, पंपिंग ऑफ हार्ट। हार्ट को पंप करना हमारे पास कार्डिक मसल्स का काम है, स्मूथ मसल का काम नहीं है। बाकी मिक्चुरेशन ऑफ बाय यूरिनरी ब्लैडर में जो मिक्चुरेशन होती है वो भी हमारे पास स्मूथ मसल्स करवाते हैं। बेसिकली हमारे पास मिक्चुरेशन हम कहते हैं, जब हमारे पास ब्लैडर फुल हो जाता है ना, तो उसको हमने क्या करना होता है, फुल
ब्लैडर जब हमारे पास फुल हो जाता है तो हमारे पास मिक्चुरेशन का प्रोसेस होता है, तो उससे क्या होता है हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं, वो क्या करते हैं हमारे पास उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता है तो क्या करते हैं यूरिन को एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स थ्रू जेनाइटल ट्रैक्ट, उसका काम भी स्मूथ मसल्स का होता है क्योंकि हमारे पास जेनाइटल ट्रैक्ट में सारे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो उसका काम भी क्या होता है स्मूथ मसल्स का होता है। बट पंपिंग ऑफ हार्ट जो होता है वो हमारे पास कार्डियक मसल्स का काम होता है। विच टाइप ऑफ मसल्स हैव ब्रांच स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा ऐसा मसल है जिसका किस टाइप का स्ट्रक्चर है हमारे पास ब्रांच स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास जो कार्डियक मसल्स होते हैं उनका क्या होता है ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। ठीक हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई, इनमें से कौन सा ऐसा है इसका क्या होता है ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई होता है। तो हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई हार्ट मसल्स का होता है। हमारे पास अनस्ट्रेटेड मसल्स बाइसेप ट्राइसेप्स के अंदर ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई प्रेजेंट नहीं होता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ नॉट द करेक्टर ऑफ स्केलेटल मसल। हमने बताना इनमें से कौन सा ऐसी चीज़ है जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू स्केलेटल मसल रॉन्ग है। सोमैटिक सेल्स, रेगुलर स्ट्रिप्स, वन न्यूक्लियस पर सेल, स्लो एंड रैपिड मूवमेंट। गिव मी द आंसर ऑफ दिस MCQ जल्दी से। अब मुझे आंसर दें बेटा, डिम्पल गर्ल जो भी हैं। चले कोई भी दे दें। स्केलेटल मसल में कौन सी ऐसी चीज़ नहीं होती जो यहाँ लिखी हुई है। वन न्यूक्लियस पर सेल इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल हमारे पास क्या होता है वॉलेंट्री होते हैं और स्टिरिएटेड होते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट इज इट हैज़ अ लॉन्ग cylindrical cell with multiple oval shaped nuclei arranged just beneath its sarcolemma। हमारे पास क्या होता है स्केलेटल मसल्स क्या होता है लॉन्ग एक cylindrical सेल की जो शेप होती है वो लॉन्ग और cylindrical होती है, बहुत सारे होते हैं और ओवल शेप न्यूक्लियाई हमारे पास सर्कोलीमा के नीचे प्रेजेंट होते हैं। तो ये किस में होता है हमारे पास स्केलेटल मसल में। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट में आए तो वो क्या है हमारे पास हमने कर लिया है कौन सा 37 है हमारे पास। मेजॉरिटी ऑफ मसल सेल्स इन ह्यूमन बॉडी आर डैश टाइप। मेजॉरिटी ऑफ मसल सेल्स हमारे पास कौन से होते हैं, मेजॉरिटी जो हमारे पास प्रेजेंट है ना वो स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में क्या है स्केलेटन मौजूद है, स्केलेटन की मदद से खड़ी हुई है। तो सारे स्केलेटन के साथ हमारे पास जो मसल्स अटैच है उनको हम स्केलेटल मसल कहते हैं। तो हमारी बॉडी में मेजॉरिटी जो मसल टिश्यूज़ हैं वो कौन से हैं स्केलेटल मसल्स टिश्यू। ठीक है। इसके नीचे बाकी हमारे पास 2-3 बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बता दूं वो कौन सी हैं। एक तो ये चीज़ है जो वर्टिब्रा होता है वो पोजेस कितने टाइप, हमारे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें कितने टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं। होल वर्टिब्रेट्स में सब वर्टिब्रेट्स में कितने टाइप ऑफ मसल्स होंगे, ओनली 3 टाइप्स ऑफ मसल होंगे जो हम पढ़ रहे हैं स्मूथ, कार्डियक, स्केलेटन। यही 3 मसल्स हैं, इसके अलावा और कोई मसल्स आपको नहीं पढ़ना। इट हैज़ रेगुलर स्ट्रिप्स, किसके पास हमारे पास रेगुलर स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं, हमारे पास स्केलेटल मसल्स के पास क्या होती हैं रेगुलर स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है बेटा, आप लोगों को समझ आया आज के MCQs और लेक्चर।